एग्ज़ाम होने से पहले अगर प्रश्न पत्र लीक हो जाता है तो ये सबसे बड़ा कमी सुशासन बाबू का है। इनको एकदम हमेशा यही रहता है कि जो बड़का है ना दलालवा, उसी को केवल नौकरी दिया जाए। बिहार सरकार का जो हमारे उप मुख्यमंत्री अभी बने हैं, इनका भी कोई कार्य नहीं है। एक दिन पीएमसीएच हॉस्पिटल में चले गए, बस इनका यही कार्य पूरा न्यूज़ पे छा गया कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी गए हैं पीएमसीएच में। ये कार्य कभी नहीं देखा कि कभी पढ़ाई पे बोले हो, शिक्षा में कुछ बारे में विषय में बोले हो। सीबीआई जांच, ये तो हम लोगों का मांग हमेशा रहेगा कि सीबीआई जांच हमेशा हो। मुख्यमंत्री जी अगर अपने आप को थोड़ा सा मतलब वो पावरफुल फील करेंगे तो शायद हमें नहीं लगता है कि कोई भी अधिकारी इस प्रकार का पेपर लीक कर सकता है। पैसा फेंकिए क्वेश्चन आ जाएगा आपके घर। जैसे शराब पे हो रहा है होम डिलीवरी, वैसे क्वेश्चन का होम डिलीवरी होता है। जब तक यहाँ शिक्षा लेवल अच्छा नहीं होगा तब तक बिहार हमेशा बदनाम होता रहेगा। नमस्ते, मेरा नाम प्रत्युष है। आप लाइव बिहार देख रहे हैं। बीएसएससी का एग्ज़ाम 2014 के बाद सीधे 2022 के दिसंबर माह में लिया जाता है और वो पेपर भी जो है, क्वेश्चन पेपर जो है वो भी लीक हो जाता है। पहली पारी की परीक्षा होती है, पहली पारी के पैसे ही परीक्षा होती है, उसका क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। 11 बजे तक क्वेश्चन पेपर लीक का मामला जो है वो सामने उसका उजागर होता है। देखिए, तमाम छात्र हैं, हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। हम अभी पटना जंक्शन पे मौजूद है। पटना जंक्शन पे तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। तमाम अभ्यर्थी जो है वो पहुँचे हुए हैं, बीएसएससी का परीक्षा देकर जो है अपने घर लौट रहे हैं। आज हम तमाम अभ्यर्थियों से है बात करेंगे। तमाम लोग जो आपको नज़र आ रहे होंगे तस्वीरों में, तमाम लोग जो है बीएसएससी का परीक्षा देकर जो है वो अपने घर जा रहे हैं। कैसा लगता है, आप एग्ज़ाम देते हैं, पेपर क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है? देखिए, कहना यही है कि बिहार सरकार में कुछ होने वाला नहीं है। बस कहना यही है हमारे सरकार का कि तैयारी करते रहिए, नौकरी की इच्छा ना करें। आप सिर्फ तैयारी करते 50 साल, 37 साल, 42 साल उम्र के हो जाएं, बाबूजी जब घरे बुला लें तो लास्ट में जो 2 बीघा ज़मीन है उस पर खेती करना यहीं पड़ेगा। बिहार सरकार का जो हमारे उप मुख्यमंत्री अभी बने हैं, इनका भी कोई कार्य नहीं है। एक दिन पीएमसीएच हॉस्पिटल में चले गए, बस इनका यही कार्य पूरा न्यूज़ पे छा गया कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी गए हैं पीएमसीएच में। ये कार्य कभी नहीं देखा कि कभी पढ़ाई पे बोले हो, शिक्षा में कुछ बारे में विषय में बोले हो। देखिए, एग्ज़ाम तो अंदर दिन तो है, कहते तो हैं उप मुख्यमंत्री शिक्षा, रोजगार, जो तमाम चीज़ें हो, इसको लेकर के तेजस्वी सरकार बार बार ये नारा तो लगता है। देखिए, अभी सबसे ज़्यादा जो बजट आया है, सबसे ज़्यादा रक्षा में बजट आया है और बिहार सरकार में सबसे ज़्यादा शिक्षा पे बजट आया है। मैं फाइनल नहीं हूँ कितना है, लेकिन अप्रॉक्स 29 लाख करोड़ हो सकता है, ऐसा अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये 29 लाख करोड़ जाता कहाँ है? ना सरकारी स्कूल में कंप्यूटर है, ना सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं। जाइए तो यहाँ पे आगे पटना जंक्शन पे सॉल्यूशन मार रहे हैं। सारा पैसा जाता कहाँ है? सबको बिहार सरकार कहता है सब स्कूल जा रहे हैं, हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, बाहर निकलते एग्ज़ाम बढ़िया जाता है, खुश होते हैं, बाहर निकलते हैं तो पेपर लीक हो गया। अच्छा भाई, पेपर वह लीक होता है, कितना पैसा में पेपर लीक हो जाता होगा? देखिए, उम्मीद है कि बिहार सरकार इज़ इक्वल टू दलाल। बिहार सरकार का कहना ही है कि पैसा फेंको तमाशा देखो। पैसा फेंकिए क्वेश्चन आ जाएगा आपके घर। जैसे शराब पे हो रहा है होम डिलीवरी, वैसे क्वेश्चन का होम डिलीवरी होता है। आप अधिकारी के बच्चे हैं, 1 घंटा पहले आएगा। आप किसान के बच्चे हैं तो आएगा 1 घंटा पहले, लेकिन 15 लाख फेंकिएगा तब आएगा। खेत बेच के? हाँ, तब क्या कीजिएगा? किसान आदमी कहाँ से लाएगा? हमारे बाबूजी आर्मी में हैं तो दे रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। जब तक बाबूजी सकेंगे तब तक पढ़ेंगे, नहीं सकेंगे घरे जाएंगे। चलिए, घर चले जाएंगे, तब तक पापा पैसा दे रहे हैं, तब तक पढ़ेंगे, नहीं तो घर चलेंगे। और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे ही बात करेंगे। तमाम अभ्यर्थी बीएसएससी का परीक्षा दे करके आ रहे हैं। कैसा लगता है, परीक्षा देकर आते हैं, क्वेश्चन पेपर का मामला सामने आता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, आज भी लीक हुआ है क्या? देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि मान लीजिए हम लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, अचानक कहीं जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मालूम चलता है, एग्ज़ाम देने से पहले ही मालूम चलता है कि परीक्षा माने पत्र लीक हो गया। अब बताइए, जो लड़का एग्ज़ाम देने के लिए गया है अचानक लीक हो गया, बेचारा वो क्या करेगा? इतना दिन का तैयारी किया हुआ, मेहनत सब बेकार जाएगा। तो फिर तैयारी किस बात की? आखिर बिहार गवर्नमेंट क्यों इतने पढ़ाई माने शिक्षा पे क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रही है? अगर जब उसको नौकरी देना है। अच्छा, एक बात बताइएगा, ये जो बीएसएससी का पेपर अभी जो लीक हुआ या बीपीएससी का भी पेपर लीक हो गया था, कितना पैसा में पेपर ये लीक हो जाता है? कितना पैसा में मतलब पेपर ही मिल जाता हो? हम गरीब आदमी, हम क्या जानेंगे पेपर का कीमत? हम तो पढ़ाई की कीमत समझते हैं। हम गरीब आदमी, हम पढ़ाई की कीमत समझते हैं। जो इसके बारे में जानेगा कि हमको
डायरेक्ट पैसा देना है और लेना है, डायरेक्ट नौकरी लेना है, तो हम लोग कहाँ से देंगे? हम लोगों के पास वैसा हैसियत नहीं है कि हम लोग जाएंगे डायरेक्ट और पैसा दे के नौकरी खरीद लेंगे। जिसके पास है वो डायरेक्ट के पेपर अपना लीक करवा लेता है। देखिए कहीं ना कहीं हमारे जो सुशासन बाबू हैं, उनकी जो पदाधिकारी है, जितने भी बिहार में पदाधिकारी जहाँ किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, कुछ भी हो, एग्ज़ाम होने से पहले अगर प्रश्न पत्र लीक हो जाता है तो ये सबसे बड़ा कमी सुशासन बाबू का है, नीतीश कुमार का। जी। वो कहीं ना कहीं उन मतलब अगर उनमें कमी ना होती तो उनके पदाधिकारियों में इतना हिम्मत कहाँ से आ जाती कि डायरेक्ट पेपर लीक कर देते? हिम्मत कहाँ से होती? अगर देखिए दूसरी एक बात और बता दें आपको, जैसे आप लोग जानते हैं अस्पृश्यता अधिनियम, छुआछूत बीमारी जैसे होता है ना, तो हमारे देखने से इनको एकदम हमेशा यही रहता है कि जो बड़का बड़का है ना दलालवा, उसी को केवल नौकरी दिया जाए। आई छोड़ दलाले को नौकरी मिलेगा, जो किसान का बेटा है उसको नौकरी नहीं मिलेगी। किसान के बेटा क्या करेगा? जिंदगी भर खेत में हल चलाएगा। उनके लिए मतलब उनका कहना यही है, तभी ना। आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी एक मजदूर हैं। मजदूर हैं जी। कहाँ से आते हैं आप? बिलोंग कहाँ से करते हैं? हम रोहतास जिला सासाराम से हैं। तो अभी सासाराम जाइएगा? अभी सासाराम जाएंगे हम लोग। इतना दूर से, यानी लगभग 150 किलोमीटर होगा। 150 किलोमीटर सासाराम, 163 किलोमीटर, 163 किलोमीटर तय कर जो है आप यहाँ पटना पहुँचते हैं, परीक्षा देने पहुँचते हैं। हड़बड़ी भी होता होगा, बहुत मॉर्निंग में सुबह में निकले होंगे, और यहाँ आने के बाद जो है लीक हो जाता है पेपर। इसमें आपने बताया कि सरकार की गलती होती है, नीतीश कुमार का सबसे बड़ा गलती है। पदाधिकारियों का गलती होता है कि नहीं? देखिए पदाधिकारियों को गलती हम नहीं कहेंगे। मान लीजिए हमारे घर का मुखिया है, हमारे फैमिली को लीजिए ना, पहले हमारा फैमिली है, हमारे फैमिली में अगर पिताजी हमको कभी गलती करने के लिए न बताएं तो हम गलती कभी करबे नहीं करेंगे। अगर जिस दिन हमसे गलती होती है और हमारे पिताजी हमको डांट देते तो हम अपने गलतियों को तुरंत उसी दिन से मतलब अच्छा कर लेते हैं। अब बताइए नीतीश कुमार जी हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि हमारे पदाधिकारी हमारे राज्य में ये हो रहा है, ये सबसे शर्म की बात है। उनके लिए सबसे शर्म की बात है कि बिहार कब तक बदनाम होगा? कब तक लगता है कि बिहार ऐसे ही बदनाम होता रहेगा? देखिए जब तक यहाँ शिक्षा लेवल अच्छा नहीं होगा तब तक बिहार हमेशा बदनाम होता रहेगा। बीएसएससी के छात्र नेता दिलीप है, लगातार कह रहे हैं कि अब सीबीआई का जांच होना चाहिए। आपको भी लगता है कि सीबीआई का जांच होना चाहिए? सीबीआई का जांच तो हम मतलब होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। बात देखिए, आप पहले बताइए, जैसे बीपीएससी हुआ ना, बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हो गया, तो इससे बड़ा है ना बीएसएससी भी बड़ा है उसका एग्ज़ाम। अब बताइए उसका पेपर लीक हो जा रहा है, तो सीबीआई जांच, ये तो हम लोगों का मांग हमेशा रहेगा कि सीबीआई जांच हमेशा हो। चलिए, और भी अभ्यर्थी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। आप कहाँ से हैं भैया? सासाराम। आप भी सासाराम से ही आए हैं। इतना दूर पहुँचते हैं परीक्षा देने और पता चलता है कि सेंटर के अंदर गए और क्वेश्चन पेपर जो है लीक हो गया। कैसा महसूस करते हैं जब ये पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर जो है लीक हो? बस खुद से टूट जाते हैं हम लोग, और उसमें अपने माँ बाप के साथ अपने अरमान के भी ख़त्म। इसमें किसका विफलता मानते हैं? इसमें कौन ऐसा जो है जिसको दोषी मानते हैं आप? किसके कारण ऐसा होता है? हम तो सर्वप्रथम अपने मुख्यमंत्री जी को कहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग तो यहीं से हो रही है। अभी हम लोग बीपीएससी के भी देखे वही हाल। अच्छा, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते होंगे कि पेपर जाओ पैसा दे के बांट दो, क्वेश्चन दे के बांट दो, अधिकारियों का भी तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि अधिकारी अगर यहाँ से अगर हमारे मुख्यमंत्री जी अगर अपने आप को थोड़ा सा मतलब वो पावरफुल फील करेंगे तो शायद हमें नहीं लगता है कि कोई भी अधिकारी इस प्रकार का पेपर लीक कर सकता है। कहीं ना कहीं ज़्यादा उन्हीं पर प्रभाव है ये चीज़ों को, तब भी पेपर लीक हो पा रहा है। तो क्यों ना वो खुद को अपने आप को अपने प्रभाव को ज़्यादा हाई कर रहे हैं और पदाधिकारियों के ऊपर अपना वो शिकंजे में कस रहे हैं। कसना तो उनको चाहिए था, और इसी वजह से हम लोग मनोबल टूट जा रहा है। पिताजी क्या करते हैं? हम लोग किसान परिवार से आते हैं। अभी किसान परिवार से हैं। किसान पापा घर जाइएगा, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाएगा, 8 साल के बाद परीक्षा हो रहा है, पिताजी पूछेंगे नहीं कि क्या हुआ? बस थोड़ी सी डांट बात सुनने को मिलता है, फिर कुछ वक्त के लिए घर छोड़ देना पड़ता है कि गुस्सा लोग को ना उतर जाए हम लोगों के ऊपर। कब तक चलेगा ऐसे? बिहार कब तक ऐसे बदनाम? जब तक कि यहाँ का भ्रष्टाचार नेता लोग खुद न सुधरे। भ्रष्टाचार नेता सुधरेंगे तो जाहिर सी बात है कि कर्मचारी अधिकारी सब सुधर जाएंगे।
चलिए, तो तमाम अभ्यर्थी थे हमारे साथ बात करने के लिए। आपने सुना, बिहार में जब तक भ्रष्टाचार जो है होता रहेगा, भ्रष्टाचार में संलिप्त जब तक अधिकारी रहेंगे, तब तक इस तरीके का बीएसएससी बीपीएससी के तमाम जो क्वेश्चन पेपर जो है वो लगातार लीक होता रहेगा। आपने सुना तमाम अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है। किसान परिवार से आते हैं, सासाराम जाना है, पटना जंक्शन पर बैठे हैं और एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। तमाम अभ्यर्थी जो है लगातार इन सब चीज़ों से परेशान होते रहते हैं। बहरहाल वीडियो में इतना ही। आपने सुना तमाम अभ्यर्थियों का क्या कुछ करना था। इस तरीके के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।